हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। इन प्रीवियस लेक्चर पहले हम थोड़ा डिस्कस करते कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या लिया था। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 3 कार्बन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्ट्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके इंपॉर्टेंस यानी बेसिक वाला पार्ट पहले देखा था, कार्बन का स्ट्रक्चर, मास, नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक मास, व्हाटएवर, ये सब हमने देखा था। देन ऑकरेंस एंड द लास्ट वन एलोट्रोफी। तो एलोट्रोफी क्या होता है ये हमने सब क्लियर किया था। ओके, सो नाउ वी सी द क्रिस्टलाइन पार्ट। अभी यहाँ पे जैसे मैंने कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो कार्बन यहाँ पे क्या करता है, कार्बन कंबाइंड विथ या रिएक्ट विद द अदर एटम्स या अदर सब्सटेंस, बिकॉज ऑफ उसको यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ओके, इसलिए हमें बहुत सारी चीजों में कार्बन दिखता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायमंड में होता है, ग्राफाइट में है, कोल में, ऐसे बहुत सारे फॉर्म में होता है। ओके स्टूडेंट, चलो, पर इसमें भी टाइप होते हैं, यानी कि जो कार्बन है या एलोट्रोफी हम लेते हैं, दे आर द टू टाइप। फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन, सेकेंड वन इज द नॉन क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन के बारे में पहले मैंने आपको बताया था। क्रिस्टलाइन यानी क्या है कि जिनको क्या होता है, प्रॉपर शेप होता है। जिससे देखो क्रिस्टलाइन के बारे में तो मैंने पहले बताया था, पर क्रिस्टलाइन फिर से बताते हुए, जैसे कि जिनको प्रॉपर शेप होता है, एजेस होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, या इन शॉर्ट में एजेस होते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्या कार्बन यानी कि उनकी जो शेप है, प्रॉपर्टी, ये सब यहाँ पे प्रॉपर होता है। दूसरा यहाँ पे हार्डनेस होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड, डायमंड हार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन क्या है ये आपको पूछने वाले नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि क्रिस्टलाइन जो फॉर्म है कार्बन का, उसमें कितने टाइप होते हैं, तो डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। तो आज हमें यहाँ पे देखना है डायमंड। तो डायमंड के आपको यूजेस या प्रॉपर्टीज ऐसे आपको पूछा जा सकता है। क्लियर? सो चलो, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, डायमंड। डायमंड, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे डायमंड, डायमंड हम सबको पता है कि बहुत सारे चीजों में डायमंड यूज करते हैं, ऑर्नामेंट में वगैरह यूज करते हैं। और जो कॉस्टली डायमंड होते हैं, जो मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियन में या करोड़ों में यहाँ पे सप्लाई यानी कि सेल करते हैं। ओके, तो जैसे कि डायमंड के बारे में हमें तो बहुत सारा पता है कि हीरा, पन्ना या रूबी समथिंग ऐसे, या कलर के भी डायमंड होते हैं। तो यहाँ पे डायमंड मिलते कहाँ कहाँ है, तो हमारे इंडिया में जैसे कि कर्नाटका है, देन नेक्स्ट यहाँ पे एमपी में भी होता है। मोस्ट ऑफली, इन शॉर्ट में आपको बताऊं ना स्टूडेंट, तो जहाँ पे कोल के माइन होते हैं, यानी कि कोल के माइन में यहाँ पे ये डायमंड फॉर्म होते हैं। क्लियर? तो हमारे यहाँ इंडिया में एमपी में होता है, और साउथ साइड होता है, साउथ रीजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कर्नाटक हम ले सकते हैं। देन उसके बाद ब्राजील में होता है, साउथ अफ्रीका ले सकते हैं, अमेरिका है, रशिया है, ऐसे बहुत सारी कंट्रियों में ये डायमंड यानी कि माइन में वहां पे मिलता है। ठीक है, तो इनकेस अगर आपको आ गया तो सिर्फ एज फॉर जनरल नॉलेज आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, चलो, नाउ लेट्स सी, वी आर गोइंग टू द स्ट्रक्चर। पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर है क्या। फर्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चर। देखो अभी स्टूडेंट, आपको वहां पे एक स्ट्रक्चर दिया है, तो पहले वही स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये एटम लिया मैंने, ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, वन कार्बन एटम, या हम शॉर्ट में लेके यहाँ पे कि कार्बन सॉरी, जो कोई कार्बन यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कंबाइंड विथ, या हम शॉर्ट में इसे बोलेंगे कि बाउंड विथ द नेबरिंग 4 एटम्स, यानी कि हर एक कार्बन यहाँ पे उसके आजू बाजू के 4 कार्बन को ही अटैच होता है, उसके अलावा नहीं। यानी क्या, देखो, तो देखो यहाँ पे जैसे कि कार्बन, सॉरी, कार्बन इज bonded with neighboring 4 atoms, 4 atoms। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन लिया, 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन। ये कार्बन भी 4 के साथ यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, कार्बन। ये भी 1 2 3, मान लो यहाँ पे ये लिया हमने 4, यहाँ पे एक लिया मैंने, देखो ये 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये कार्बन है 1, तो यहाँ पे क्या होता है कि 1 2
ओके, अभी ये कार्बन लिया हमने, ये 1 2 3 ऐसे ऐसे यहाँ पे रिएक्ट होगा। यानी कि इन शॉर्ट में आपके बुक में थोड़ा स्ट्रक्चर अलग सा दिया है, यानी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी समझ में आएगा। पर जो ऊपर का एटम है वो आप वहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे ऐसे दिया वो एटम, उसको यहाँ पे 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो हर एक को यहाँ पे देखो 1 2 3 4, हर एक को यहाँ पे 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है कार्बन इज बॉन्डेड विद द नेबरिंग 4 एटम्स। ओके, और यहाँ पे दूसरा, दे आर मेक अ कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, मेक्स, दे मेड कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। यू नो स्टूडेंट, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? गिविंग शेयरिंग वाला पार्ट। आई थिंक मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पर इन शॉर्ट में फिर भी बताती हूँ। जैसे कि देखो, कार्बन क्या लेते हैं, कार्बन के लास्ट शेल में देखो, जैसे कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नेक्स्ट शेल में होते 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो और 4 तो चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करता है, जैसे कि मैंने CH4 का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिया H H H H। अभी यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के पास एक एटम होता है, 1 एटम 1 एटम 1 एटम 1 एटम। ये 4 इसके साथ मिला दिए तो कितने हो गए, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं, यानी CH4। यानी इसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, एक दूसरे का काम हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हमें डीप में तो जाना नहीं है कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिर्फ गिविंग शेयरिंग वाला पार्ट है, यहाँ तक याद रखना। या H2O, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड में आता है। चलो, अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट, दे मेड कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ तक हो गया। उसके बाद उनका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी आपको पूछा जा सकता है। तो डायमंड फॉर्म इन अ 3D स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इट इज इन 3D स्ट्रक्चर। यू नो 3D स्ट्रक्चर, 3D फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं टेट्रागोन या टेट्रागोनल, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे बहुत ही हार्ड होते हैं। तो ये आगे आने वाला है आपको कि ये कितने हार्ड होते क्या है, तो ये सब हमें देखना है। पर फिर भी यहाँ पे लिखती, इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी हार्डेस्ट या हार्ड। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर में हमने क्या लिया, आपको 3 मार्क्स के लिए ब्रीफ में आ सकता है। हाँ, डायमंड। तो क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट में स्ट्रक्चर में ऐसे थोड़े से एटम दिखाने कि हर एक को यहाँ पे 4 बॉन्ड है। फर्स्ट में लिखना है कि ये 4 बॉन्ड बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि उनका जो 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर है, अगर आपने देखा तो आई होप 3D स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, हार्ड होता है, ये हम सबको पता है। यहाँ तक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया स्टूडेंट। चलो, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, ये आप सब लिख लीजिए, ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में दिया है मुझे पता है, पर वो थोड़ा यहाँ पे पैसेज वाइज दिया है। अगर आपने इन शॉर्ट में ये कीवर्ड्स निकाले तो आई थिंक ये आपको आपके एग्जाम में नोट्स प्रिपेयर करने में और आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज। अभी उसके प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। अभी इसके प्रॉपर्टीज कैसे देखो, प्रॉपर्टीज, बी पार्ट, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज में देखो, प्रॉपर्टी यानी कि क्या क्या है। तो फर्स्ट में यहाँ पे हमें पता है कि दिस इज अ हार्डेस्ट। ओके, अभी यहाँ पे ना लिसन, अभी आप बोलोगे कि मैडम कैसे हार्ड है, छोटे छोटे स्टोन जैसे कि हम कपड़ों पे वगैरह कहीं डिजाइन देखते हैं। अब यहाँ पे डायमंड बहुत सारे टाइप के होते हैं। जो डायमंड यहाँ पे अगर टूट जाते हैं तो इट्स अ फेक डायमंड, वो फेक डायमंड होते हैं, मोस्ट ऑफली हमारे रिंग में वगैरह यूज करते हैं। अगर जो टफेस्ट डायमंड होते, अगर आप जैसे कि मैं ब्लैक बोर्ड को ऐसे थ्रो आउट करूं, या यहाँ पे जोर से प्रेस करूं भी नहीं, यहाँ पे मैंने ऐसे थ्रो किया उसको, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लैक बोर्ड या वॉल को यहाँ पे क्रैक होगा इन केस, बट यहाँ पे डायमंड ब्रेक नहीं होगा। अगर ऐसे अगर हो गया देन वी कैन से दिस इज अ प्योर डायमंड। पर अगर वो ब्रेक हो जाता है, जैसे कि मैंने रॉक लिया या हैमर लिया, हैमर से मैंने हैम्परिंग किया, सपोज दे ब्रेक आउट, देन इट्स अ फेक डायमंड। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे आर अ हार्डेस्ट। ओके, या फर्स्ट में हम लिखेंगे प्योर डायमंड, प्योर डायमंड इज हार्ड, या टफ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जैसे कि उसकी डेंसिटी, तो उसकी डेंसिटी कितनी होती है, देखो डेंसिटी ऑफ डायमंड
डेंसिटी, डेंसिटी तो उसकी डेंसिटी होती है 3.5 ग्राम पर मीटर क्यूब। लुक एट हियर स्टूडेंट, 3.5 ग्राम पर मीटर क्यूब इतनी उनकी डेंसिटी होती है। अभी उसके बाद उसकी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है देखो, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यानी पता है स्टूडेंट उसका कितना है, 3500 डिग्री सेल्सियस। वी कैन इमेजिन इट। जैसे कि देखो अगर बर्फ है, बर्फ हमने बाहर रखा यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। क्लियर। कोई सब्सटेंस होता है कि जैसे कि सिल्वर गोल्ड यहाँ पे कि उनकी भी अबव 500 होता है, पर इतना ज्यादा नहीं। जब इनको हीट किया, इफ हीटेड अप टू द 3500 डिग्री सेल्सियस, देन दे विल बी स्टार्टेड। तो उस टाइम वो स्टार्ट होना स्टार्ट यानी कि सॉरी उस टाइम वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कितने हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है उसका। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे अभी ये हुआ उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे कि इन शॉर्ट में हम लेते हैं जब वो हीटेड करते, व्हेन वी हीटेड अप टू 18 डिग्री सेल्सियस, यानी जब हम उसको हीट करते हैं, जब वो 800 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं, तब क्या होता है कि उनके अंदर के जो ऑक्सीजन पार्ट होता है या CO2 जो पार्ट होता है, उसके कोई सब्सटेंस होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं धीरे धीरे से सब रिमूव होना स्टार्ट होते हैं, यानी सब वो पीछे छोड़ जाते हैं, यानी कि धीरे 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 ये सब कम होते जाते हैं। ठीक है, when we heated up to 800 degree Celsius, then remove the oxygen CO2, ओके, या इसके सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस हो गए वो पीछे छूट जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट, जैसे कि डायमंड इज अ बैड कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, ये याद रखना है। ओके, देखो जैसे ऑक्सीजन बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे अलग से ऑर्नामेंट होते हैं सिल्वर गोल्डन प्लैटिनम, ये किसे क्या बोलते हैं हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते, वैसे डायमंड करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाई, बिकॉज उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। डू नॉट द फ्री इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ अनअवेलेबल या डू नॉट द फ्री इलेक्ट्रॉन, इतना आप लिख सकते हैं। दे आर या इट इज, दे आर बैड कंडक्टर्स, डायमंड्स कंडक्टर्स। ठीक है, ये दिख रहा है, आई थिंक ये थोड़ा ऊपर लिखती हूँ स्टूडेंट। हाँ, तो ये क्या यहाँ पे, इट्स अ बैड कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, देखो मैंने कितने पॉइंट लिखे प्रॉपर्टी में, अगर इनकेस यहाँ पे और कुछ पॉइंट लिख लें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट में कि वो हार्ड होते हैं, उनकी डेंसिटी कितनी होती है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कितनी डिग्री तक ये हीट करेंगे तो इनके अंदर का ऑक्सीजन और CO2 पार्ट यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। उसके बाद द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज अ बैड कंडक्टर बिकॉज ऑफ इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, दैट्स वाई। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक हो गया। अभी इसके देखेंगे हम यूजेस कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखो जैसे कि डायमंड बहुत सारी जगह यूज होता है। सी पार्ट अभी यूजेस, तो देखो फर्स्ट यूज क्या है उसका, दे आर यूज इन अ ऑर्नामेंट। ये तो मोस्ट ऑफली हम सबको पता है कि ज्वेलरी होती है अलग से, जैसे कि अभी न्यू फैशन आए कि डायमंड की ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें अलग अलग से टाइप होते हैं, जिनकी प्राइस ज्यादा होती है, हेवी होती है, तो वो ऑब्वियसली वो डायमंड क्या होंगे, इट्स अ हाई लेवल डायमंड, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी भी हाई होगी। ठीक है, और जो कम अमाउंट पे आते हैं इट्स अ फेक डायमंड। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे इट इज या दे आर, इट इज या दे आर लिखती हूँ, एक डायमंड थोड़ी बहुत सारे डायमंड यूज होते हैं कि नहीं, तो दे आर ये लिखेंगे यहाँ पे, दे आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे जो ग्लास कटिंग वगैरह करते हैं, जैसे फ्रेम वगैरह बनाते हैं, तो ग्लास कटिंग करते समय यहाँ पे जैसे सिंपल से कटर वगैरह यूज नहीं होते हैं, तो वहां पे डायमंड यूज करते हैं, यानी डायमंड को स्ट्रक्चर वगैरह होगा, यानी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, उससे वो कटिंग करते हैं। तो इन शॉर्ट में यूज्ड इन ग्लास कटिंग। और किस में यूज होते हैं, जो ड्रिलिंग मशीन होता है, रॉक यानी कि पत्थरों को जो तोड़ना होता है, बड़े बड़े पत्थरों को, तो वहां पे जो ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं, तो उसमें भी यहाँ पे डायमंड का पार्ट होता है, यानी कि डायमंड यूज करते हैं। ठीक है, इट यूज इन अ रॉक ड्रिलिंग मशीन, रॉक ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये कहाँ का यूज होता है, देखो जैसे कि आई सर्जरी होती है, तो वहां पे भी ये यूज करते, देखो यूज इन आई सर्जरी। अभी आई सर्जरी में कैसे यूज होंगे, देखो जो आई की सर्जरी करते हैं, तो वहां पे ऐसे कुछ नाइफ होता है या नाइज लिखे वहां पे, तो वो जो छोटे छोटे नाइज यूज करते हैं, तो वहां पे ये डायमंड यूज, यानी कि डायमंड की कुछ सब्सटेंस यहाँ पे यूज करते होंगे, जहाँ वो आई सर्जरी में यूज होता होगा। ठीक है, चलो इसके बाद जैसे कि अभी देखो डायमंड, नेक्स्ट अभी देखो जैसे कि डायमंड कहाँ का यूज होता है, उसके बाद यहाँ पे डायमंड अभी हमें यहाँ पे मैंने बताया कि उसकी प्रॉपर्टी में जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या उसका 3500 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वहां पे उसको यूज करते हैं विंडो बनाने में। कौन से घरों की, नए स्टूडेंट जो स्पेस में अलग अलग से रॉकेट वगैरह जाते हैं, जैसे कि अभी चंद्रयान जाके आया, हम सबको ये पता है, तो वहां का टेम्परेचर कितना है वो हमें पता नहीं, बट मे बी जैसे कि सनरेज ले लो या अदर से सैटेलाइट है, इनकेस वहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा और वहां पे ऐसे कुछ मटेरियल्स या मेटल से बने हुए रॉकेट या कुछ ऐसे सैटेलाइट्स ऊपर अगर भेजे तो मेल्ट हो जाएंगे, देन वेस्ट ऑफ अवर टाइम एंड वेस्ट ऑफ अवर मनीज। ओके, सो हमें वहां पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट यानी ऐसे कवर करते हैं उनको कि कितनी भी हाई रेज आ गए फिर भी वो मेल्ट ना हो, जैसे कि सिल्वर गोल्ड ऐसे कुछ कवर करते हैं, या वहां पे डायमंड यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफली डायमंड यूज इन ओके, या दे आर ऐसे लिखती हूँ, दे आर यूज्ड इन विंडो। कौन से विंडो स्टूडेंट, जो रॉकेट में विंडो थोड़ा नीचे लिखती हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 4 यूज्ड इन विंडो, यानी कि जो सैटेलाइट पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह जो कुछ भेजे रॉकेट वगैरह, तो वहां के जो विंडो होते हैं वो विंडो बनाने में वहां पे डायमंड यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द हाई रेज, लाइक फॉर एग्जांपल सन रेज या अदर रेज, ओके, या अदर गैसेस होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसे विंडो में डायमंड यूज करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो आज हमने क्या देखा, तो आज हमने देखा डायमंड का स्ट्रक्चर, ये होता है 3D स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं टेट्रागोनल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज अ बैड कंडक्टर, याद रखना है। उसकी प्रॉपर्टीज देखिए, मेल्टिंग पॉइंट, देन उसका डेंसिटी क्या होती है, ये सब हमने देखा। एंड द लास्ट वन वी सॉ यूजेस, तो हमने उसके लास्ट में यूजेस देखे थे, यानी देख रहे हैं हम यहाँ पे। सो नाउ द यूजेस ये कि कहाँ का ये यूज होते हैं। इनकेस आपको और भी यूजेस पता है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर इनकेस आपको डायमंड ग्रेफाइट फ्लोरेंस उसमें से प्रॉपर्टी या यूजेस में भी आ सकता है फॉर 2 या 3 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम यही रुकने वाले हैं। आज के वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताना है। थैंक यू।